अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, लाहौर शहर में आबादी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ ही आवाम के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे शहरी हैं जो कि अपनी घर की व्हीकल अफोर्ड नहीं करते। हर रोज़ उन्होंने काम पर जाना है, नौकरी पर जाना है, मजदूरी पर जाना है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है, नौकरी की तलाश में जाना है, तो फिर उनको लोकल ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। अब लोकल ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने के लिए हमारे यहाँ एक कंपनी बनाई गई थी जिसका नाम था लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने शहरियों को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की सहूलियात मुयस्सर करनी है। यानी कि ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम आवाम को देना है कि जिसमें वैन्स हो, वैगने हो, इलेक्ट्रिक बसें हो। ना सिर्फ माहौल बेहतर बनाया जाए, माहौल की आलूदगी को ख़त्म किया जाए, बल्कि हमारे शहरियों की सहूलत भी हो जाए। लेकिन तकरीबन लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के जो 53 रूट्स हैं उनमें से एक भी रूट ऑपरेशनल नहीं है। एलटीसी की एक भी बस इस वक्त रोड पर नहीं है। इस वक्त एलटीसी को चलने के लिए 1574 बसों की ज़रूरत है 53 रूट्स को ऑपरेशनल करने के लिए, लेकिन एक भी बस मौजूद नहीं है। अफसरान मौजूद हैं, तनख्वाहें ली जा रही हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट की बेहतरी के लिए, शहर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर करने के लिए अभी तक अमली इक़दाम नहीं नज़र आ रहे। जब ये मसाइल हैं तो फिर इस सारी सूरत हाल में वैन्स की बसों की जगह लेता जा रहा है जी ये चिंची रिक्शा, जो कि माहौलियाती आलूदगी में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। आवाज़ की आलूदगी, ख़तरनाक ड्राइविंग, जितने भी यहाँ पर ड्राइवर्स हैं कम उम्र हैं, बगैर लाइसेंस के ड्राइविंग करते हैं, रोड सेंस इनको नहीं है, ट्रैफिक कवानीन का इनको नहीं पता, रैश ड्राइविंग ये लोग करते हैं। लेकिन आवाम मजबूर है, जिसकी जेब में पैसे नहीं होंगे कि वो 300-400 रुपये का पूरा रिक्शा करवाए और अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचे, वो 10-20-30 रुपये देकर या चिंची रिक्शे में अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालेगा या फिर वो वैन के धक्के खाएगा। आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि लाहौर में बसने वाले क्या चाहते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं, क्या मसाले हैं। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चिंची रिक्शे में कुछ बहनें ही मेरे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि ख़वातीन के लिए स्पेशली ये मामलात, घर से निकलना, सफ़र करना, लोकल सफ़र करना कितना आसान, कितना मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, आप सुनाएं। ठीक है, क्या करती हैं? जॉब ढूंढने जा रहे हैं। हाय, जॉब ढूंढने जा रही हैं। अभी क्या पढ़ा आपने? FA किया हुआ है। FA किया हुआ है। क्या जॉब ढूंढ रही हैं? जो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग है जॉब की वजह से। और जो है ना, घर में इतने मसाइल हैं कि घर में एक अफराद भी होना, जितने भी अफराद हों वही कमाए तो पूरा पड़ेगा, अदरवाइज़ एक अफराद की उससे ना पूरा पड़ता। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना जाना कितना आसान, कितना ज़्यादा बहुत मुश्किल जी। अब बताओ। चीज़ नहीं है, सबके साथ बिठा देते हैं, क्या कर सकता बंदा? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि बैठे किराया इतना महंगा कर दिया है, बंदा कहीं आ नहीं सकता, जा नहीं सकता कहीं। इतनी प्रॉब्लम्स है कि क्या आज जितने कमाने वाले हो ना उतने थोड़े हैं, क्योंकि घर का पूरा नहीं पड़ता। बहुत मसले मसाइल हैं, क्या बताएं आपको। कितने साल हो गए लोकल सफ़र करते हुए? तकरीबन 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल में कुछ हालत बेहतर हुई, ख़राब हुई? कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। मैं कहूँ ना कुछ बेहतर हुआ, कुछ भी बेहतर नहीं हुआ। महंगाई कर दी है ना इसने कि इंसान को ना 400 रुपये किलो कर दिया उसने, घी 400। 100-200 से कम नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये जो चिंची रिक्शा है इसका किराया बड़ा है? हाँ जी, बड़ा है। अब ये हंजर वाल उतरो तो 20 रुपये ले रहे हैं। स्टॉप जो है ना 20-30 रुपीज़ कर दिए ले रहे हैं, 30 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 20। कैसी ड्राइविंग करते हैं ये लोग? तो बड़ी गंदी ड्राइविंग करते हैं। अब रिक्शा देख ले, ये ऊपर उठने को है, पीछे वाली सवारियां बैठी हुई हैं। हम लोगों को डर लग रहा है कि ये उलट ना जाए। वो जी उतर के चले गए हैं अपनी सवारियां ढूंढने के लिए। अब हम लोगों को लेट हो रहा है, वहाँ पर हमारा इंटरव्यू, हम जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, दर बदर बस भटक ही रहे हैं। किया क्या है? सुधार तो बिल्कुल भी नहीं आया यहाँ पर। हुकूमत तो बता रही है कि नौकरियां आवाम को मिल रही बिल्कुल नहीं है। मैं खुद मुल्तान से आई हूँ, एक गांव से आई हूँ। रिसेंटली मेरे फादर की डेथ हुई है। अब घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं, फिर लड़कियों ने ही निकल के जॉब करनी है।
कोई यहाँ पर जॉब नहीं मिलती, एक्सपीरियंस चाहिए आपको, ये चाहिए वो चाहिए, इतनी रिक्वायरमेंट्स करते हैं जो इंसान के पास नहीं भी होती, फिर भी क्या नाम है जलील होकर हमें मजबूरन वही काम करना पड़ता है। और वो मदद ही क्या जिसके बदले आपको कीमत चुकानी पड़े, वो कोई मदद तो नहीं होती है। इंसान अपने आप को बेच के ही कमा रहा है, फिर तो ऐसे तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर अब मैं आई हूँ, तकरीबन मुझे 2 मंथ होने वाला ही है, अभी तक कोई जॉब नहीं मिली है। बस किराए लगाए जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा। वहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं वहाँ पर स्कूल में फ़ीस कितनी है, क्या नाम है 3-3 हज़ार रुपये सैलरी है, मजबूरन करनी पड़ती है कि घर से लड़कियां निकल नहीं सकती। जॉब हम लोग ऐसी ढूंढ रहे कि लड़कियों के बीच खड़े होकर काम करना पड़े। मुझ में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप ही के साथ निकली हूँ तो थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया, वरना हर तरफ ये डर लगा रहता है, कोई यहाँ से ना टक्कर मार के चल जाए, कोई यहाँ से ना अटैच करके चल जाए। ऐसे तो हालात है। आप क्यों रो रही हैं, क्या सोच रही हैं? बच्चे 2 बेटियाँ इनकी, 2 बच्चे मेरे हैं, बच्चों के खातिर निकले हुए हैं। 4 साल हो गए, मियाँ ने डिवोर्स दे दी है। जो दूसरी को कमा के खिला रहा है, कोई हमें नहीं खिला के कमा के खिला सकता, वो हमें क्या करें हम, निकले हुए मजबूरी की तैर में। इनकी 2 छोटी बेटियां हैं, ये इसी वजह से अपनी जॉब ढूंढ रही हैं। कौन अपने माँ बाप के घर आके बैठते परेशान ना हो, अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। आप तो हमारी बहादुर बेटियां हैं, बहनें। मिल जाएगी जॉब के आसरे पे बैठे हुए हैं, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी जॉब, इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, बहुत अच्छा होगा। बस आप दुआ करें। आज हम जा रहे हैं कुछ, बस आज फिर बेस्ट ऑफ लक आप तीनों बहनों को, इंशाल्लाह अच्छी खुशखबरी लेकर आज वापस आएंगे। इंशाल्लाह हम आपको भी कंफर्म करेंगे कि हमें जॉब मिल गई। मुझे 4 साल हो गए धक्के खाते हुए, बसों पे, वैन्स पर, लोकल। मैं कह रही कल मैं आई हूँ ना, मेरे सर में इतनी पेन हो रही है, कल मैंने एक्सीडेंट देख लिया, वो मौके पे मर गया। मुझे इतना रोना है कि इनका कौन आगे पीछे है, कोई भी नहीं है किसी का भी। मर्द जो है खर्चा ही नहीं उठा सकता औरत का, तो क्यों शादियां करके लड़कियों की जिंदगियां खराब की हैं। बीवियों का भी तो खर्चा उठा ही रहे, यही पहली बीवियों का उठा ले तो क्या वो प्रॉब्लम हो जाएगी? कोई प्रॉब्लम। मैं तो कह रही अच्छा वो आप आज मुझे मिल गई हैं। वैसे मैं खुद मीडिया में जाने वाली थी। बताओ इनकी करतूतें बताए, इंसान क्या कर सकता, बंदा किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। अपने छोटे छोटे बच्चों को देखना है, शौक थोड़ी होता है जॉब करने का, मजबूरियां ही करवाती हैं। मेरा भाई सबसे छोटा है, अब कोई नहीं करने वाला, मुझे मजबूरन निकलना पड़ा है। हालांकि वहाँ पर मेरे घर पे पीछे इतनी बातें हो रही होंगी कि लड़की घर से चली गई है, अपनी कज़न के घर गई हुई है, जॉब के लिए आई हूँ। इंसान को जीने के लिए पैसा तो चाहिए ना, ज़्यादा नहीं तो क्या नाम है खाने पीने के लिए तो होना चाहिए ना। नाज़रीन, ये हमारी वो बहनें हैं जो कि मजबूरी के बाइस घरों से निकलती हैं, और हर कोई मजबूरी के बाइस ही घर से निकलता है। कोई पढ़ने के लिए, कोई जॉब पे जाने के लिए, कोई नौकरी ढूंढने के लिए। और जब घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे मसाइल उनके सामने खड़े हुए होते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो हमारी ख़वातीन हर रोज़ पे फेस करती हैं वो ये हमारा लोकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी है। यकीन जानिए कितना टाइम हो गया यहाँ पर इंतज़ार करते हुए कि अब आधा घंटा लग गया इधर ही। अब हमारा इंटरव्यू, हम बैठे हुए हैं, इंटरव्यू देना हमने जाकर, अगर आज भी ना मिली तो फिर 2 महीने गए पीछे हमारे। अब जब तक रिक्शा नहीं भरेगा ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वेट कर रहे हैं। आगे से मिल जाएगी, रोज ही मिलनी है ना, तो आगे से भी मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी कहीं से भी नहीं मिलेगी। अब हमें 4 मंथ हो गए घर में बैठे हुए। कितना टाइम लगा देते हैं ये लोग ऐसे रुके रुके? घंटा भी लग जाता है। आप लोग फिर कहते हैं जी यहाँ से वहाँ तक जाएंगे तो स्पेशली जाएंगे, पूरा ऑटो करवाना पड़ेगा हमें, सवारियाँ नहीं मिलेंगी तो इनका खाना पीना ही बंद हो जाएगा। होना क्या चाहिए कम से कम ट्रांसपोर्ट के हवाले से, हमारी ख़वातीन के हवाले से मैं कहती हूँ जैसे चलो अब यहाँ नहीं मिली आगे से मिल जाएगी, रोज ही मिलनी है ना किसी। अब हमें नहीं मिली है तो जाहिर सी बात है हम भूखे तो नहीं ना मर गए। मैं कहती हूँ जैसे ही बंदा बैठ गया अगला बंदा स्टार्ट शुरू कर दे जाने के लिए, आगे से मिल जाएगी। नहीं मिलनी होगी यहाँ से नहीं मिलेगी, आगे से भी नहीं मिलेगी, मेरा ये ख्याल है।
नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन लिया। आइए आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। नाज़रीन, कुछ आवाम से बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम कितना बेहतर है और हमारे जो ख़वातीन हैं, हमारे जो लोकल पब्लिक है, वो कितनी मुतमईन है इस निज़ाम से और बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। कहाँ जा रही हैं? ड्राइवर जा रहे हैं। ड्राइवर जा रही हैं और यहाँ से मेहमान जा रही हैं या फिर अपने घर जा रही हैं? अपने घर जा रहे अपने घर। मेहमान आई हुई थी इधर? हैं। जी, अपनी सिस्टर के पास आई। सिस्टर के पास आई थी। कितना मुश्किल है लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना, कितना आसान है? कुछ मुश्किल भी है, कुछ आसान भी है। खुद के लिए ही बस काफ़ी होता है, कई दफ़ा यहाँ पे काफ़ी देर आके खड़े होना पड़ता है। कुछ होती हैं, आते हैं लोग जो उनसे मतलब गाड़ी में होते हैं, अक्सर ज़्यादा भर जाती हैं, कोई आगे बैठ नहीं देता, कोई किस तरह होता है कुछ, तो इस वजह से बस थोड़ी सी होती है प्रॉब्लम। ख़वातीन के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है, स्पेशली फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ? फीमेल्स के लिए तो होती है, जारी बात है। फीमेल्स आकर हमारा माशरा ही जब ऐसा है कि फीमेल्स के अकेली कोई नहीं बाहर निकल सकती हैं, कुछ लोग होते हैं। और स्टूडेंट्स वगैरह के लिए तो फिर ज़्यादा ही भी मुश्किल होता है कि स्टूडेंट्स तो फिर उन्होंने मतलब बाहर आना है जैसे, तो इस वजह से होता है थोड़ा सा मुश्किल। स्टूडेंट तो हर रोज़ आना जाना है स्टूडेंट ने, तो उनके लिए तो ज़्यादा मुश्किल है। जी, मुश्किल उनके लिए होती है। तो बेहतरी के लिए क्या हो सकता है? कितने साल से आप लोकल सफ़र कर रही हैं, बसों पे आती जाती हैं? 7 ईयर्स से तकरीबन। 7 साल से। जी। अच्छा, मुख्तलिफ रूट्स पे कहाँ कहाँ आ जाती हैं? ज़्यादातर तो हम लोग यहाँ पे ठोकर न्याज बेग पर ही आते हैं, तो यहाँ तक ही। तो यहाँ के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी वाली कोई होनी चाहिए, जैसे ये सिविल्स वगैरह की हैं, उनके लिए एक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए जो परमानेंट पता हो कि इसके ये रूट हैं और यहाँ पे रुक सकेंगी। उसके लिए कोई एक अच्छा ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए। इस तरह लोकल के लिए तो बहुत मुश्किल होती है लेबर ये लोकल। अच्छा, बसों की हालत कैसी है? ड्राइवर्स बड़ी ख़राब ड्राइविंग। अब इनकी लैंग्वेज बहुत गंदी होती है। लैंग्वेज कई दफ़ा बहुत ही गंदी यूज़ करते हैं ये लोग, तो इस वजह से नहीं अच्छा लगता। कुछ लेडीज़ को नहीं होता है, क्योंकि हर किसी के घर का माहौल अलग होता है, हर कोई घर में ऐसा नहीं किसी के होता है, तो वो सुन के ही वहशियत होती है इनकी, ऐसे अल्फाज वगैरह सुन के ही, तो बस। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये जितनी भी रोड्स हैं जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है, रोड्स की हालत कुछ बेहतर हुई है पहले की निस्बत या वैसी? काफ़ी बेहतर है, बहुत अच्छी है, अब तो काफ़ी बेहतर है। नई बसें आनी चाहिए। आनी चाहिए। नई बसें आनी चाहिए। जी, गुफ्तगू आपने सुन ली है इन खातून की कि किस तरह से ख़वातीन स्पेशली परेशान होती हैं लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करते हुए। बस भरना शुरू हो गई है, लेकिन आप ये देखिए कि फ़ीमेल मेल के साथ भी बैठेंगी और इस तरह की भी बिल्कुल तमीज़ नहीं रखी जाती। हालांकि अब बहुत सारी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ हैं भी जो इस चीज़ को बॉदर करती हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं अगर वो विलिंग नहीं है तो वो किसी मेल पैसेंजर के साथ नहीं बैठेंगे। लेकिन ये जो अभी हमारे लोकल रूट्स हैं, इस पे इस तरह की कोई तमीज़ नहीं है। एक और वैन है जी, इसमें चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है, कितनी आसानी है, कितनी मुश्किल है। बसें काफ़ी पुरानी है। ड्राइवर भाई से पहले बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ड्राइवर भाई? ठीक ठाक है। ठीक है। कब से ड्राइविंग कर रहे हैं? मुझे हो गए 3-4 साल। 3-4 साल। 3-4 साल से। क्या रूट है आपका? चूनिया ठीक मोड़। चूनिया ठीक मोड़। अच्छा जी। आपकी बस कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। कौन सा मॉडल है ये? ये 21 मॉडल है। ये 21 मॉडल है? 21 मॉडल की सूरत हाल दिखाए ज़रा। 21 मॉडल इतना पुराना कैसे है भाई साहब? चलती हैं तो पुराने हो ही जाते हैं। जी। जैसे हमारे यहाँ कितनी देर के बाद आप लोग अपनी गाड़ी चेंज करते हैं, नई लाते हैं? ट्रांसपोर्ट कंपनीज किस तरह से चल रही हैं, आप क्या देखते हैं? जब किसी का जोन सा गुजारा हो फिर वो नई ला लेते हैं, नहीं तो पुरानी चलती हैं। बहुत पुरानी मरम्मत करते हैं फिर वो चलती हैं, ऐसे चलती है ये गाड़ी। ठीक है। कितना किराया? चूनिया का 150 रुपये। 150 रुपये। अब बढ़ाया आपने किराया? पेट्रोल बढ़ गया? बस वो कनेक्टर से आप मालूमात कर लेंगे। जी। आपको बताना अलाउ नहीं है? नहीं पता नहीं है। चलें जी, पता ही नहीं है इनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी सहूलत है आवाम की? बड़ी पुरानी बसें हैं, हुकूमत ठीक काम कर रही है इस हवाले से, क्या लग रहा है आपको? हुकूमत क्या करेगी इधर? ये तो हर अपनी मर्जी करते हैं इधर भी। अब उधर से मैं बैठा हूँ 1 किलोमीटर है, रिक्शे वाले ने 30 रुपये ले लिया।
वो कहते हैं पेट्रोल भी 160 रुपये है महंगी। चिंची रिक्शे वाले ने। हाँ जी, 1 किलोमीटर इधर से सफ़र उसने 30 ले लिया। ठीक है जी, 1 किलोमीटर सफ़र के 30 रुपये लिए हैं। इनको लग रहा है कि ये मुनासिब नहीं है, किराया ज़्यादा है। आइए वापस चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वाह, क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है सर, थोड़ा शीशा तो नीचे करें, हम बात करना चाह रहे हैं आपसे। अल्लाह, पहले सूरत हाल कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा वैन के अंदर की, कैसे इतने लोगों को बिठा दिया। कितनी सीटें, कितने लोग, यकीन मानिए समझ से बाहर है बिल्कुल। जो ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है जी। क्या हाल है सर आपके? जी शुक्र है अल्लाह का। शीशा तो थोड़ा नीचे करें, खराब हो गया। चलें जी, अब बताइए कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। कैसी चल रही है जॉब? जी शुक्र है अल्लाह का। इंक्रीमेंट लग रहे हैं? लगते हैं जी, हर साल लगते हैं। महंगाई तंग करती है सरकार के मुलाजमीन को या नहीं? महंगाई तो सबको तंग करती है। अच्छा, आपको भी करती है? मुझको भी करती है जी सब। अच्छा, अभी अपने घर जा रहे हैं? जी घर जा रहा हूँ। छुट्टी हो गई? नहीं, हाई कोर्ट गया था, वापस जा रहा हूँ। कहाँ के आप? मैं जी कोट राधा किशन। कोट राधा किशन से। सर हर रोज का आना जाना? जब भी हाई कोर्ट आना जाना रहता है, अदालत में जो रिकॉर्ड पेश करना तो वापस जाना। कैसी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्यों नहीं इसकी हालत बेहतर हो रही? गवर्नमेंट कुछ करेगी तो होगी ना। अच्छा, ये आपके सामने है सारा कुछ। अच्छा। कोई इधर सहूलत नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। ये गर्मी में है कोई, आप देख लें अभी कैसे सवारियों को बिठाया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना मुर्गियों का डरबा है जिसके अंदर बहुत सारे मुर्गियों का डरबा भी बड़ा होता है, ये उससे भी छोटा है। इतने 20-22 लोग हैं भाई इस छोटी सी गाड़ी में। परेशान तो है, तो बस जाना है, पर लेकिन मजबूरी है, लोग जा रहे हैं। कोई चीज़ नहीं है, कोई और को नहीं है कि जिस पे जाएं, और यही फिर गुजारा करना पड़ता है। कितने साल से लोकल सफर कर रहे हैं आप? जितनी 13-14 साल नौकरी होगी, लोकल ही सफ़र करते। अच्छा, 13-14 साल से यही हालात देखे या यही फिर? हालात देख रहे हैं जी, कोई बेहतरी उम्मीद नहीं है ना कभी। ठीक है, अब आइए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई साहब, एक मिनट रुके, दरवाज़ा ना बंद करें, दरवाज़ा ना बंद करें ना, ज़रा रुकें। मुझे ये बताइए कि आप लेडीज़ को इतना मर्दों में घुसा रहे हैं, आगे क्यों नहीं बिठा रहे इनको? ये अगली सीटें इनकी है भाई, लेडीज सीट होती है अगली। सभी लेडीज सीटें हैं, आप जान सभी जेंट्स सीटें हैं। अगली सीट लेडीज होती है। आपको बताया ही नहीं किसी ने? सिस्टर वो बात नहीं है। ये पता है या नहीं है? यहाँ कोई नहीं मानता, अगली लेडीज सीट नहीं कोई होती। नहीं मानता, जो आता है बैठ जाता है, जो मर्जी बैठ जाए। हाँ। गाड़ी आपकी, आपको अपनी चलानी चाहिए। अपनी चलाता हूँ, अपनी चलाता हूँ। और सवारियाँ ठीक से बिठाए ना आपने सारी। सानू अगे जे कोई है सूल तो बिठाओ सानू अगे। भाई साहब क्या ख्याल है, खवातीन को आगे बैठना चाहिए या जहाँ मर्जी लोगों के साथ बैठे? ये आगे तो सिर्फ 2 बैठ सकते हैं, और आप देखिए इसमें 5-7 बैठे हैं, तो पीछे भी बैठना पड़ेगा इनको। कितनी सहूलत है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हमारे यहाँ? सहूलियात तो यहाँ पर ना होने के बराबर हैं। अगर हम बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, इसकी जो मेन वजह है वो ऑयल प्राइसेस है जो तेज़ होती जा रही है दिन ब दिन। इसकी वजह से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़राब है। किराए बढ़े या कम हुए, क्या हालात हैं? किराए तो सबको पता है जी, बढ़े हैं। ये पहले से तकरीबन 100% ही डबल हो गए हैं। आप मना नहीं करते कि मर्द लोग पीछे बैठे हैं, खवातीन जिनको मिल जाए थोड़ी सहूलत तो वो आगे बैठ जाएं? सिस्टर वो पहली सवारी आई थी, मैंने उसको बोला सिस्टर आगे आ जाओ, उन्होंने कहा मैंने पीछे बैठना है। अच्छा। उसके बाद वो आई नहीं सवारी, और ये 2 बाद में सवारी है जब मेरी गाड़ी भर गई है। अच्छा। तो मैं क्या करता, जब मैं निकलना था यहाँ से, हाँ सवारी तो बिठानी थी। ड्राइवर भाई भी आप ही हैं? जी हाँ। अच्छा, सवारियाँ भी आप ही बिठाते हैं और ड्राइवर भी आप? जी हाँ। कितनी सीटें बस में, वैन में? बयान में 20। 20 सीटें हैं। जी। और अभी कितने लोग होंगे? 20 है। मुझे तो ज्यादा लग रहे हैं। सीटें तो 20 नहीं लग रही, लेकिन सवारियाँ बहुत सारी लग रही हैं। सिस्टर 20 ही है, 20 से ज़्यादा नहीं बैठ रही। हाँ। अच्छा भाई, वैसे पता है आपको कि जो अगली सीटें हैं वो खवातीन के लिए डेडिकेटेड होती हैं कि वहाँ पे? ठीक है, पता है, वैसे ऐसा होता है? पता है ऐसा ही है। बीबियाँ आगे बैठती हैं बाजी। बिठाते हैं, लेकिन आने से बदला ना, पर आई नहीं, फीमेल है ही नहीं है। लेकिन आप आ गई हैं तो आप उनको रिक्वेस्ट करें कि वो पीछे आए और इनको आगे बिठाएं, ऐसा नहीं होता क्या? नहीं बहना, ऐसा नहीं होता है। ऐसे पड़ जाते हैं लोग, गले पड़ जाते हैं लोग। हम लोगों ने मजदूरी करनी, हम लोगों ने लड़ाई नहीं करनी। सवारी मजदूरी करनी होती है, बाद में वो हमें टेंशन देती है। अच्छा,
प्रॉब्लम कर दी बाद में सवारी तो प्लीज़ हमें जाने भाई आपकी वैन है ना, आपकी ही चलनी चाहिए। आप कहें नहीं भाई खवातीन आगे बैठेंगे, जिसने बैठना है बैठे, वरना नीचे उतरो। तो हम यहीं खड़े रहे हैं। ये तो देखे ना गाड़ी भर गई है तो फिर जो नहीं बैठना चाह रहा उसे उतार दे नीचे, कहीं हमारा कानून है, फिर ही लोग मानेंगे ना, आपके ऐसे तो नहीं मानेंगे। मैडम गले पाट जाते हैं, हम लोग झगड़ा तो नहीं ना कर सकते किसी के साथ। हाँ, ये कपड़े फाड़े। जाइए भाई साहब जाइए, हम लोगों ने रोज चलना है, हम लोगों ने किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी। इधर लोग ऐसा भी होता है, स्टूडेंट भी आते हैं, उनको रोकते हैं ना, वो भी हमारे गले पाट जाते हैं। क्या करें, हम लोगों ने बेइज्जती तो नहीं ना करवानी है। लेकिन भाई देखें, ट्रांसपोर्ट आपकी है, कानून जो है हमारी मजबूरी है। हम लोगों ने बार बार आना जाना है, हमारे रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं लोग। हम लोग क्या करें, किसके साथ झगड़ा। जी भाई क्या हो गया? चार स्टूडेंट भर जाते जाते कर देने भाजी। हाँ जी, जाते ही कर देने साडा। हाँ, साडी मजबूरी आप ही इसे कोलों ही मजबूरी दे बिना चलना होता है। ठीक है जी, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है हमारे शहरियों की, और कुछ को तो लगता है कि मसाइल बहुत ज़्यादा है और कुछ को लग रहा है जी जो है जैसा है ये बिल्कुल ठीक है। मज़ीद हम लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो रही है तो हमारे रिक्शा ड्राइवर्स, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी सर। सर कैसा चल रहा है आजकल काम? आपने किराए बहुत बढ़ा दिए हैं, हमारी सवारियाँ बड़ी शिकायत करती हैं। किराया तो बेशक बढ़ गए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पेट्रोल के लिहाज से अगर देखा जाए तो किराया उसी के मुताबिक बढ़ेंगे। और पेट्रोल 160 रुपये लीटर है और गैस जो है वो 200 रुपये किलो है, तो इसके साथ ही किराया हम उसके मुताबिक किराया बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ाते। और बहरहाल क्या करें, ये देखो जो मेरे हाथ में 2 चालान है, ये एक चालान अभी मैंने पार्सिंग की है, लेकिन फिर भी अगर मैं दफ्तर गया हूँ कहता है ये वार्निंग है, लेकिन ये वार्निंग नहीं है, ये 500 रुपये का चालान है, वो झूठ बोलते हैं। और जब हम पार्सिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर हमारा ये मसला है कि भाई आपका टायर ख़राब है, आपकी गाड़ी की फिटनेस नहीं सही। ठीक है, फिटनेस तो हमारी इसलिए नहीं सही होती कि रोड के मुताबिक फिटनेस होती है। जैसे बाकी चीज़ें ऑनलाइन है, शनाख्ती कार्ड ऑनलाइन हो गया और बाकी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, इसको भी ऑनलाइन कर ले और साल का या 2 साल का पार्सिंग का पैसे हमसे ले करें, ज़्यादा कर ले तो 6 महीनों की हम क्या पार्सिंग कराएंगे। 6 महीने के बाद हम जब दफ्तर जाते हैं तो हमारी एक दिहाड़ी टूट जाती है, समझ लो कि 1000 या 500 रुपये हमारा वो गया। जब दूसरे दिन जाते हैं तो समझ लो 2000 रुपये हमारा ये गया। कल के लिए हम खर्चा कहाँ से लाएंगे? तो इसके मुताबिक ये देखो, ये मेरे हाथ में 2000, ये 4000 के चलान है कम से कम। ये अगर मैं बाहर से छुड़ाऊंगा तो ये 4000 छुटेंगे। ये मेरे गाड़ी की फिटनेस की भी है, लेकिन उसके मुताबिक भी हमें नहीं छोड़ते, हमारे चलान होते हैं। जगह जगह पे उन्होंने नाके लगाए होते हैं, टीसी वालों ने हमारे चलान करते हैं। हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से कहते हैं कि खुदा के लिए हमें अपना रिज़्क कमाने दे, और ये जो ठीक है हम कागज़ में मुकम्मल करेंगे, लेकिन सख्ती और ये जुर्माने ख़त्म किए जाए। देखो ये कोरोना में जो सारे दफ्तर बंद हो गए थे, उसकी वजह से ये मेरी पार्सिंग शार्ट है। मैंने सब पार्सिंगें की है, मेरे पास सारे सबूत है, इसमें सारे कागज़ पड़े हुए पार्सिंग के, हर सबूत है पहले से लेके आखिरी तक। ये आखिरी पार्सिंग है, कोरोना की वजह से अब ये शार्ट है, इस पर जुर्माना है तकरीबन 5000 रुपये जुर्माना इस पर आ गया। तो ये मेरी गलती तो नहीं है, ये तो हुकूमत की गलती है। जब दफ्तर बंद थे तो उसी वजह से हमारी पार्सिंग शार्ट हुई है। अब उन्होंने टोकन जो है ना, जिसका जो लाइफ टाइम जो हमने लगाए हुए 3-4 हज़ार रुपये हमसे लेके हमने लाइफ टाइम टोकन लगवा दी है। अब जो है ना पार्सिंग और रूट, अब रूट 3 साल का था तो 3300 रुपये लगता था या 2700 रुपये लगता था। अब उन्हें रूट 1 साल का कर दिया और रूट साल का भी उतने पैसे हैं, 3000 या 3300 रुपये हमसे लेते हैं। तो खुदा के लिए जो 3000 का पैसे थे वो पैसे कटाएं। जब हमने टाइम कटा दिया 2000 मिसाल को 2 साल कटा दिया, 1 साल का कम कर दिया, तो उसके लिए चाहिए कि पैसे भी कट कर दें। नाज़रीन, LTC की से जो ड्राइवर्स को शिकायत है ये भी आपने सुन ली है। क्या हाल है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? मैम मैं अब स्टूडेंट हूँ, एक DI खान से आया हूँ यहाँ पढ़ने के लिए लाहौर, और स्टडी जारी रखूँगा। अब मेरा मसला होता है, मैं CA कर रहा हूँ, वहाँ पे जाता हूँ एकेडमी। अरे माशाल्लाह, आप CA कर रहे हैं? यस मैम। और डेरा इस्माइल खान से आप आए हैं? यस मैम। क्या नाम है मेरे भाई का? वकास अल्ताफ। क्या पढ़ के आए DI खान से? FSC प्री मेडिकल। इंशाल्लाह आप CA तो कर ही लेंगे इंशाल्लाह। कितनी तैयारी हो गई, कैसा चल रहा है? ज़बरदस्त हो रही है, लेकिन मैम मेरे इशू थे, लाहौर में आया हूँ जॉब से,
अब जाता हूँ यहाँ पे रिक्शा वालों के कुछ रेट्स अलग होते हैं, कुछ रेट अलग। वो देखते हैं ना कि ये देहाती बंदा है, कोई 50 ले रहा होता है, कोई 30 ले रहा होता है, अब उनसे भी पंगा लेना पड़ता है। और अब मैं न्यू आया था तो यहाँ से मुझे पता नहीं था कि मैंने कहाँ जाना है। मैंने रिक्शे वाले से पूछा मैंने अकेडमी जाना है, उसने कहा ये तो बहुत दूर है, हालांकि खड़ा वो कैंपस में था। तो उसने कहा, मैंने कहा कितना दूर है, उसने कहा बहुत दूर है। मैंने कहा कितना किराया लेंगे, उसने कहा 200 किराया लूँगा। मैंने कहा यार ये तो नहीं है हो सकता, 200 किराया ना लें यार, हम स्टूडेंट हैं। उसने खत्म, बात हुई 180 पे, 180 पे ले आए, आधा किलोमीटर तय नहीं किया, उसने 180 ले लिए। ये अब रिक्शे वालों की सिर्फ और सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ, इन रिक्शे वालों का कसूर नहीं है, ये सिर्फ हुकूमत की। अगर हुकूमत सीधी हो तो रिक्शे वाले आज सीधे होते हैं, हर कोई सीधा होता है। कितनी देर हो गई आपको लाहौर में? लाहौर में मुझे 2 मंथ हो गए। 2 महीने हो गए हैं। अभी कितना टाइम है और इधर? मेरा और 16 तारीख तक है। अच्छा, फिर एग्ज़ाम होंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह एग्ज़ाम भी है। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि लोकल सफ़र करना आपके लिए कितना मुश्किल है लाहौर शहर में? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल होती है। बस सिर्फ स्पीडो का इंतज़ार करते हैं, लेकिन स्पीडो कभी 10 मिनट लेट हो जाती है, कभी 10 मिनट सुबह आ जाती है, पहले चली जाती है, इसलिए स्पीडो बस अच्छी है, वैसे साफ़ सुथरी है। हाँ। अच्छी है, एसी भी चल रहा होता है। स्पीडो अच्छी है, ज़बरदस्त है। दूसरे शहरों से जो लोग आए हैं, आपने गुफ्तगू सुन ली है कि वो भी परेशान हो रहे हैं कि किस तरह से लाहौर शहर में एक तो किराए बहुत ज़्यादा हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और उसके साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत है वो उतनी अच्छी नहीं है। हमारी कुछ स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है। कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आ रही हैं? कॉलेज से। कॉलेज से आ रही हैं। क्या पढ़ रही हैं? केमिस्ट्री पढ़ रही हैं। कौन सा ईयर? गुलबर्ग कॉलेज। ईयर कौन सा? ईयर सेकंड ईयर है। हर रोज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आना जाना होता? जी। कहाँ से आती हैं? रायविंड से गुलबर्ग जाती हैं? जी। कितनी बार बस चेंज करना पड़ती है? 2 मरतबा। 2 बार। कितना टाइम लगता है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा सुबह पहले घर से निकलती हैं और 1.5 घंटा वापसी पे, पहले कॉलेज से निकलना? जी। यानी दिन के 3 घंटे तो सिर्फ सफ़र की नज़र हो गए? जी। और अगर वैसे कभी डायरेक्ट जाना हो तो कितना टाइम लगता है? डायरेक्ट यानी अपनी कन्वीनियंस पे आई थिंक सो घंटा लग जाता है। कितना हेक्टिक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट ख़वातीन के लिए हमारे यहाँ सिस्टम ये? आई थिंक सो ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इस पर थोड़ा सा हेक्टिक लगता है। वैसे स्पीडो वगैरह पे अगर जाना हो तो उसमें थोड़ा सा रश होता है, तो ठीक है। वैसे स्पीडो ठीक है, अच्छी है, लेकिन स्पीडो के रूट्स नहीं है उतने कि हर तरफ वो आपको पहुंचा सके। जी, कन्वीनियंस नहीं है इतना। आप भी साथ ही एक ही क्लास में? हाँ जी। आपको कितना मुश्किल लगता है हर रोज़ 1.5-3 घंटे ज़ाया करने इस शोर शराबे में? काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन पढ़ना तो है, इसलिए पढ़ना तो है, लेकिन किया क्या जा सकता है? गवर्नमेंट क्या कर सकती है आपके लिए? गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि ऐसे बसेस को करें जो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट हो, उनके जो स्टॉप्स हैं उनके लिए ज़्यादा वो कन्वीनियंस उनके लिए हो, इसलिए। अच्छा, अभी बस ये 2 ही पैसेंजर यहाँ बैठेंगे या अभी किसी और की गुंजाइश है? नहीं, बस 2 ही। अगर बैठेंगे, अगर 3 हो तो वो चलान कर देते हैं, इसलिए। अच्छा, चलो ये तो अच्छा है, आप लोगों की सहूलत हो गई। मैंने देखा अभी कि कुछ ने 3 भी बिठाई हुई थी आगे सवारियाँ। हाँ जी, वो लड़कियों को देख के बिठा लेते हैं, लेकिन वैसे अगर बोले ना उनसे कि 2, फिर लड़ के 2 ही बैठ जाते हैं। आप लोग लड़ पड़ते हो फिर? जी। फिर क्या कहते हो? हम कहते 2 ही बैठते हैं, ऐसे फिर वो उतारो नीचे इनको। हाँ जी। फिर ड्राइवर मान लेते हैं अच्छे होते हैं या बदतमीज? कोई एक था मिला जो ऐसे बदतमीज था, लेकिन बाकी ठीक ही होते हैं। हाँ जी। अच्छा, ड्राइविंग कैसे करते हैं ये लोग? ड्राइविंग भी बड़ी रैश करते हैं, लेकिन मतलब कि ठीक है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ना वो ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती तो उनको देख के काफ़ी ठीक कर लेते हैं बस। ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं हमारी, जो कि कॉलेजेस में पढ़ रही हैं और मजबूरन हर रोज़ इनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर आना जाना होता है।
हमारे कुछ बुजुर्ग। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बेटा 80 रुपये किराया वो मांग रहा है जी, मुझे 400 दो, ये बात बनती? इस पैसेंजर के दो के ये बात बनती? लीजिए, ये पैसेंजर है, ये भी साथ जाएंगे? हाँ नहीं तो कोई बिठाने को तैयार नहीं है? नहीं फिलहाल भाई आए हैं, जाएंगे क्यों नहीं, इंशाल्लाह चले जाएंगे। किराया ज्यादा मांग रहे हैं? हाँ किराया ज्यादा मांग तो सीट का किराया दें बस एक। देखेंगे बेटा जैसे भी होगा फिर। अच्छा वैसे सर मुझे बताइए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसा है हमारे यहाँ? बहुत नाकस है, बहुत परेशान करते हैं, सीधी बात है। किराया ज़्यादा लेते हैं, जब सवारी देखते हैं गाड़ी कम है फिर मुसाफिरों को बहुत परेशान करते हैं ये। हाँ फिर किराए बढ़ा देते हैं? किराया बढ़ा दे अपनी मर्जी से, मनमानी से। हालांकि यहाँ का किराया लाहौर से कोटरा का किराया है 30-35 रुपये, अब 80 रुपये ले रहे हैं, दे रहे हैं हमने, हमारी मजबूरी, हमने आना, मजबूरी है, जाना तो है ही। हमने जाना आना बस ये। अच्छा सर, वैन्स नहीं है इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ, उतना ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे फोकस नहीं है? बेटा बात ये है कि ये रोड पे चलने के काबिल है ही नहीं। नकारा खटारा बस से हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो ना अगर इसका बॉडी टेस्ट किया जाए ना, ये नहीं चल सकती। लेकिन यहाँ फेल हो जाएगा इनका। अब अगर हम पुलिस वालों को कहें जो हमारी हिफाजत के लिए, वो हमें कहेंगे छोड़ दफा करो इनको, हमारे सामने इनको दो एक गाली दे देंगे छोड़ो ये, लेकिन मिल इनके साथ मिले हुए हैं, इनके साथ मिले हुए हैं। खवातीन के लिए कितना आसान? तो बहुत बुरे, उनके लिए तो बहुत बुरा हाल। मैं तो अक्सर आता रहता ना लाहौर में। जी सर, क्या नाराजगी हो गई? नहीं वो कह रहा भी है किराया दे 300, मैं कहा भी जरा बनता लूं। कितना मांग रहे हैं? 300 दे जो 300। आए जरा पूछ लेते हैं क्या कह रहे हैं। जाना कहाँ है आपने? जाना कहाँ है? कोट राधा किशन जी। कोट राधा किशन जाना है। कितना किराया लगता है? 80 रुपये लग देगा। 80 रुपये लगते हैं। इसके कितने मांग रहे हैं? ये 400 मांग रहे, 200 इसका, 200 हमारा मांग रहे। इसका 200? मैं बेवकूफ ने, ये नलायक आदमी जहल ने। तो कितनी सीटें मिलेंगी? ये सीट का गली में खिला रहे हैं, सीट कहाँ से मिलेगी? तो सीट भी नहीं मिलनी? नहीं, इसको गली में ऐसे खिलोएगा, इसमें गली में नहीं जा। फिर भी 200 रुपए मांग रहे हैं। यही बात है। जरा हमारे ड्राइवर भाई से बात करते हैं। भाई साहब, ये कह रहे हैं इस बेचारे को सीट भी नहीं मिलनी और किराया भी 200, ये क्या चक्कर? अभी ये तो पहली बात है, ये कोई बिठाता ही नहीं। क्योंकि सवारी जो है ना बहुत इतराज करती है। ठीक है, दूसरी बात है ये 25,000 भाड़ा है, इधर 300 नहीं दे रहा। ये देख लो आप ही कितनी महंगाई है। बात ये 300 ज्यादा है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए स्पेशल रिक्शे वाले से 400 दिया है, इधर से 3 किलोमीटर के 400 कब दिए हैं? झूठी 400 बोलो, भाई 400 दें, बोलो अभी तो 400 देते नहीं, पागल 200 रुपया दे गए जी। ला ये 2 किलोमीटर का 200 दिया है, मंडी से लेके आ रहे हैं। 140 30 के 60 से हमारे लागे हैं। तो हमें कह रहे हैं 140 ले लें, हम 2 सवारी ही बिठा लेते हैं, वो नहीं ठीक है। ये ना सवारी कोई तराज करेगी ना कोई मसला। वही भी बारू मोदी तो तराज नहीं करती। नहीं, कोई भी नहीं करता। चल अंदर धोंदे, चल अंदर धोंदे, वो तो इंज कर दे जाने। भाई अब क्या इसके लिए स्पेशल गाड़ी कराएंगे? कैसे? कोई बात नहीं, ले जाएंगे जी, कोई बात नहीं, रक्शे पे ले जाएंगे, क्या बात, रक्शे पे ले जाएंगे, इधर ना देंगे पैसे, उधर हमें देना मंजूरी तो ना। मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ बसों का, वैगनों का, लोकल ट्रांसपोर्ट का क्या निज़ाम, क्या परेशानी बहुत। अभी गल सुनते नहीं, अपनी वजह सवारी बहुत 2 घंटे से सफर 3 घंटे पिछाते हैं, ये जगह जगह रुकते हुए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, कहाँ जा रही हैं? KRK कोट राधा किशन। कोट राधा किशन जा रही हैं। स्कूल से आई हैं, कॉलेज से आई हैं? मेरा शेख ज़ैद में इंटरव्यू था, वो ही देने आई थी कि मेरा BSN में नेम आ गया था, वही मैं देने आई थी। इंटरव्यू कैसा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया, सिलेक्ट हो जाएंगी? हो चुकी हूँ मैं। पक्की कॉन्फिडेंस? मेडिकल था मेरा, आज IVs वगैरह का इशू था। अदरवाइज मुझे बताइए, लोकल आना जाना सफ़र करना कितना आसान, कितना मुश्किल? लोकल तो इम्पॉसिबल है कि एक फीमेल के लिए कि रोजाना आना है, क्योंकि बाद दफ़ा फीमेल को पता ही नहीं चलता रास्ते का कि हमने यहाँ से शेख ज़ैद से जाना है, वो आगे चलेंगे थोड़ा सा, और अगर उधर से भी उतना किराया देकर फिर पीछे आना पड़ता है। बाद दफ़ा सबसे पर्टिकुलर इशू ये है कि फीमेल्स को पता नहीं चलता कि हमने कहाँ पॉइंट है हमारा, हमने वहाँ पे उतरना है। और दूसरी बात सबसे बड़ा कि इनसे किराए का भी बहुत इशू होता है कि जो स्टूडेंट मेल होते हैं वो तो इजीली अपना शॉर्ट डाल के कर लेते हैं, लेकिन फीमेल्स नहीं कर पाती। वो ऊपर से ये कहा जाता है उन्हें कि आप फीमेल्स को तो बोलने की आदत है। लाइक सीरियसली
कौन कहता है फीमेल्स को बोलने की आदत है? बहुत दफ़ा मैं तीसरी दफ़ा आ चुकी हूँ, मैंने तीसरी दफ़ा ये सुन कि फीमेल्स को बोलने की आदत है। अब मैं बंदा कहने वाला हॉल अब मेल्स की तरह मुंह पे थप्पड़ लगाए आपके, तो आपको अकल हो कर फीमेल बोलें क्यों? फिर इसी वजह से तो बोलती हैं कि वो उन्हें कोई मिलता ही नहीं राइट, कोई इसी चीज़ का राइट मिलता। अब मैं क्यों आगे पर्सनली खुद इस वजह से आगे बैठे, पीछे मेल्स होंगे, जाहिर इतना वो सारा झमखटा लगा देते हैं, ऊपर जब उतरते हैं इतनी प्रॉब्लम होती है। तो अदरवाइज जाकर खुद ही बंदा देख ले कि बदतमीजियाँ भी होती हैं, आवाज़ें भी कसी जाती हैं। ये तो आई थिंक ये तो नहीं होता, इतनी तो हमारे पाकिस्तान में है कि ये नहीं होता कि वादे कसे या कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं है बाय द वे। और बाकी जो इशू आते हैं किराए वगैरह के, वो तो सबके सब। अच्छा मुझे बताइए, जब आपको कोई कहता है कि फीमेल्स को तो बोलने की आदत होती है, आप क्या जवाब देती हैं? तो जाहिर है हम ये जवाब देंगे कि अगर फीमेल्स को बोलने की आदत है, फीमेल्स भी आगे और मर्दों की तरह आपके मुंह पे थप्पड़ लगाएं, तो फिर फीमेल्स भी ना बोलें, फीमेल भी आपके वैसी मर्दों की तरह था के मुंह पे थप्पड़ लगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि बेहतरी कुछ आई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत में ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में? भाई मेरा तो ये पहला एक्सपीरियंस था बाहर निकलने का, तो मुझे नहीं पता कि बेहतरी आई है नहीं आई, लेकिन अब ठीक है। बस ये है कि हम खुला सफ़र कर सकते हैं, इतना नहीं हमें है कि हमें सफ़र करने का नहीं रोका जाए, हमें खुद पर्सनली अकेले जाने की इजाज़त मिल जाती है, इतना है बस। ठीक है जी नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो लोग हैं जिनकी मजबूरी है कि हर रोज़ उन्होंने लोकल ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करना है, लोगों के क्या मसाइल हैं वो हमने आपको दिखा दिए हैं। अब लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या कर रही है, प्लानिंग से क्या कोई मामला आगे बढ़ा है या नहीं बढ़ा, बात करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर में जो ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं वो तो आप जान चुके हैं, लोग कितनी मुश्किल में हैं उनके बयानात भी आप सुन चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं जी, मोहम्मद बासिफ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मोटर मोबाइल पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर हैं लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी से इनका ताल्लुक़ है। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो सर हमें ये बताइए कि कितने साल हो गए हैं कोई अच्छा प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्ट के नाम पर लाहौर में बसने वालों ने नहीं देखा, जबकि लाहौर की आबादी जिस तनासुब से बढ़ रही है, बड़ी ज़रूरत है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। जी बिल्कुल, इसमें चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिलसिला जो है वक्त के साथ साथ इसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। मतलब आज से 10 साल पहले की अगर आप बात करेंगे तो हम डीजल बसेस या CNG बसेस पे थे, लेकिन अगर आप आज की बात करेंगे तो उसी सिनेरियो में हम इलेक्ट्रिक बसेस पे जा रहे हैं। तो ये मतलब चीज़ें साथ साथ हैं, इसमें अपग्रेडेशन होती रहती है। अप्स एंड डाउन्स पार्ट ऑफ जॉब है, पार्ट ऑफ प्रोसेस होता है। अभी भी हमारा जो है इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत सारी चीज़ें प्रोक्योरमेंट और पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह मतलब बहुत जल्द इलेक्ट्रिक बसेस लाहौर के जो हैं शहरी उनको सहूलत देने की। अच्छा सर, तकरीबन 3 साल हो गए हैं मुझे सुनते हुए। 2 साल से मैं ये इलेक्ट्रिक बसों की जो प्लानिंग्स हैं मैं इस पर प्रोग्राम कर रही हूँ। अभी तक एक भी बस हमने लाहौर शहर में नहीं देखी। प्लानिंग में इतना टाइम लगेगा, एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगेगा? भाई इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब टेक्निकल अगर आप बात करेंगे तो हमारे एंड से इसमें ऐसा कोई ऐसा इशू नहीं है, मतलब लेकिन गवर्नमेंट के इश्यूज़ और दीगर फंड्स की अवेलेबिलिटी, पॉलिसी मेकिंग, उसकी अप्रूवल्स, इन चीज़ों में मतलब इनमें टाइम लगता है। अब वो चीज़ें मतलब सारी प्रोसेस में हैं और एंड पे हैं, और होप सो इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स या विद इन फ्यू मंथ्स चीज़ें ऑन रोड आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तकरीबन कितने हफ्ते, कितने महीने चीज़ें मतलब प्रोसेस में है, इंशाल्लाह उम्मीद है मतलब कमिंग फ्यू मंथ्स में वी कैन सी द इलेक्ट्रिक बसेस ऑन रोड। अच्छा सर, एक इलेक्ट्रिक बसें तो चलें जब आएंगी, लेकिन हम आलूदगी की बात करते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी की। जब लाहौर में बसने वालों के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो हर बंदे ने गाड़ी पे निकलना है, हर बंदे ने बाइक पे निकलना है, इसीलिए फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ती जा रही है। इस मसले को टैकल करने के लिए क्या प्लानिंग्स हैं, क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये अब बहुत अच्छा अल्टरनेट होता है। एक तो आप जो कॉस्ट हैं, ट्रैवलिंग कॉस्ट हैं, अगर आप इंडिविजुअली उसको करेंगे तो वो डेफिनेटली उन लोगों सारों को कन्वर्ट करके आप बसेस पे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लाएंगे, वो कम हो जाती हैं। और दूसरा मेजर फैक्टर जो आपने बात की है आलूदगी वाला, बिल्कुल स्मोक का इशू था, उसमें हमने बहुत मतलब उसमें कैंपेन भी की और ये चीज़ें भी की, बट उसमें इशू तो वही है बसेस का। अब उसमें मतलब इतने ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे चीज़ें हैं, हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। होप सो मतलब चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। कमिंग फ्यू मंथ्स में चीज़ें इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएंगी। अच्छा सर, कैसी बेहतरी है कि लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के किसी एक रूट पर भी LTC की बस नहीं है, ये क्या बेहतरी है? बस इसमें बात वही है मतलब चीज़ें हम तो इनिशिएट कर सकते हैं, अपने एंड से उनको मूव कर सकते हैं। वो हम पूरी मेहनत के साथ, पूरी दयानत के साथ, पूरी कोशिश के साथ चीज़ों को मूव कर रहे हैं और होप सो हम आगे से भी एक्सपेक्ट करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से भी इसी तरह की कोऑर्डिनेशन का एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो चीज़ें इंशाल्लाह मतलब बेहतरी की तरफ जा रही हैं, कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, ऑन रोड मतलब आने की तरफ जा रही हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें रुकावट कहाँ पर है, मसाइल कहाँ पर है? अगर LTC काम कर रही है तो फिर रुकावट क्या है? इसमें LTC अकेली फ़र्द वाहिद मतलब पैसे मेरी पॉकेट में हूँ या मेरे पास हूँ, मैं जाऊँ और बसेस ले आऊँ, ऐसा नहीं है जैसे एक आम बंदा सोचता है। इसमें मतलब गवर्नमेंट उनको पॉलिसीज़ को देखेगी, बनाएगी, दीगर जो इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं उनको देखा जाएगा, दीगर स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात की जाएगी, देन एक फ़ाइनल डिसीजन लेके हम जाएंगे फंडिंग की तरफ। फंडिंग के जो कोरोना की वजह से पिछले 2 साल के जो इश्यूज़ हैं, मतलब इकॉनमी के जो इश्यूज़ हैं, वो सारे मतलब उस चीज़ें आपके सामने हैं। तो होप सो मतलब इंशाल्लाह हमें उम्मीद करनी चाहिए चीज़ें मतलब अब बेहतरी की तरफ जा रही हैं। फ्यू वीक्स में, फ्यू मंथ्स में चीज़ें ऑन ग्राउंड आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, एक और बड़ा अहम सवाल, चिंची रिक्शा बैन है, ना तो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी से नई बसें आ रही हैं, ना इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं, रूट उनके सारे बंद हो चुके हैं। उसके साथ साथ इन्फोर्समेंट क्यों नज़र नहीं आती? चिंची रिक्शा में रोड पर क्यों देखती हूँ अगर वो बैन है, फिर आप उसको अलाउ कर दें अगर वो रोड पर रहना है तो? इन्फोर्समेंट मीन्स के आप मतलब कोई ऐसी चीज़ जो इलीगली अप्लाई कर रही है उसको बाय फोर्स लॉ को इम्प्लीमेंट कराया जाए उससे। तो अगर आप हमारी बात करेंगे, सिर्फ मैं अपने डिपार्टमेंट इन्फोर्समेंट की बात करूं, तो ईयर 2020 के अंदर 21 के अंदर सॉरी, हमने मोर देन 10 मिलियंस, नॉट मतलब स्मॉल फिगर, हमने मतलब जो ऑन रूट ये चिंचीज थे उनको चैनलाइज किया, उनको चलान्स किए और अभी 2 महीने मतलब मुकम्मल नहीं हुए। इन 2 महीनों में हमको 18 से 20 हज़ार चिंची रक्षास को इन्हीं इलीगल वायलेशंस और दीगर चीज़ों की वजह से उसको चलान कर चुके हैं। बट इसमें अगर आप बंद करने की बात करेंगे तो ये डेफिनेटली मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉलिसीज़ हैं, दीगर डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने अपने अपने सर्कल के अंदर रहते हुए उस काम को करना है। तो डेफिनेटली हमें मतलब उन लोगों को भी पुश करना चाहिए कि वो भी आगे आएँ, अपना रोल प्ले करें और इनको मतलब अगर कहीं पे कोई चीज़ इशू। वैसे चिंची रिक्शा इलीगल है, इसे रोड पे नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? जी बिल्कुल इलीगल है, इसमें कोई दूसरी बात फिर नहीं। क्यों है? लाहौर के हर कोने पे, लाहौर की हर सड़क पे क्यों है ये? इसमें हमारे हैंड पे जो करने वाला काम है वो आर डूइंग आवर बेस्ट, मैं ये आपको कह सकता हूँ। अब उसको बंद करना है, किसने करना है, उसका पॉलिसी क्या होगी, प्रोसीजर क्या होगा, एक SOP क्या बनेगी और बहुत सारे मतलब इन्वायरमेंट उसमें इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट के अपने को मोटर व्हीकल एग्जामिनर्स और दीगर ये मतलब जितने भी उनके हैं जो इनकी प्रोडक्शन को लोग देख रहे हैं, ये सारे मतलब डिपार्टमेंट्स उसमें। सर बुनियादी जिम्मेदारी महकमा ट्रांसपोर्ट की नहीं आ जाएगी क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, तो अगर बाकी स्टेक होल्डर्स को, बाकी इदारों को भी ऐड करना है, एक टेबल पर बैठना है, तो क्या बुनियादी जिम्मेदारी महकमा ट्रांसपोर्ट की नहीं बनती, किसी और इदारे की बनती है? बिल्कुल ऐसे ही है, बुनियादी जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन उसमें दीगर जो जितने चीज़ें हैं, दीगर जो जितने इदारे हैं मतलब जिनका जिस लेवल पे भी रोल है, डेफिनेटली वो जब तक प्ले नहीं करेंगे, आप किसी एक फ़र्द वाहिद पे या किसी एक इदारे पे सारी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते हैं और ना ही वो उसको पूरा कर सकता है, ये मुमकिन नहीं है। तो बहुत शुक्रिया सर वासिफ रज़ा साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और मामलत वही है कि हम जब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत दौरे इक़्तिदार में आई है, हम पहले दिन से ये सुन रहे हैं कि लाहौर शहर में स्मोक बहुत बढ़ गई है। पूरे पाकिस्तान में जंगलात काटे गए, तरक्याती काम हुए, जंगलात नहीं लगाए गए, पौधे दरख्त नहीं लगाए गए, हम पहले दिन से ये सुन रहे हैं। लेकिन अभी तक ऑल्टरनेट क्या है? क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसा हल होता है शहरियों के पास कि वो कम से कम अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, कम से कम वो अपनी बाइक इस्तेमाल करते हैं। हर एक शख्स घर से निकलता हुआ अपनी व्हीकल लेकर नहीं निकलता अगर उसके पास मुनासिब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, सहूलत हो तो। लेकिन हमारे यहाँ LTC मौजूद है, मुलाजमीन तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन कई साल हो गए LTC का एक भी रूट पर एक भी बस इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है। इलेक्ट्रिक बसें लाई जानी थी, 3 साल हो गए हैं प्लानिंग करते हुए, एक भी बस अभी तक रोड पे हमें नज़र नहीं आई। जब इस तरह की प्लानिंग्स होंगी तो फिर मामलात जो चल रहे हैं वो आपके सामने है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।